हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो इंग्लिश ग्रामर फॉर हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स की प्लेलिस्ट में या उसकी श्रृंखला में जो है वो पैसिव वॉइस के बारे में है। पैसिव वॉइस जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रामर का टॉपिक रहता है सभी क्लासेस में और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। पैसिव वॉइस क्या होती है ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। आप ये पूरे वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें एक तो ये बात है कि ये मेरी जो इंग्लिश ग्रामर की आप ये प्लेलिस्ट देखिए, तो जो प्लेलिस्ट है उसमें मेरे 17 वीडियोस जो हैं वो आ गए हैं। तो 17 के 17 वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ग्रामर प्लस राइटिंग स्किल्स जो भी 6 to 12th के लिए ज़रूरी हैं, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर किए हुए हैं। तो आप इसको ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए है ताकि आप इंग्लिश को और बेहतर तरीके से आप लिख पाएँ, बोल पाएँ, समझ पाएँ। तो ग्रामर भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा इंग्लिश सीखने की जो हमारी जर्नी है। तो आप सब जो है वो इस प्लेलिस्ट को भी देखिए और इनको अपनी जो इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करिए। अब हम आते हैं अपना जो आज की वीडियो का टॉपिक है पैसिव वॉइस। व्हाट इज़ पैसिव वॉइस? अब पैसिव वॉइस जो होती है उस पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि अगर हम कोई चीज़ एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अब एक्टिव वॉइस क्या है यहाँ पर देखिए, जैसे ये है, आप एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। एक्टिव वॉइस जो होती है जहाँ पर डूअर ऑफ द एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और पैसिव वॉइस में एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो एक्शन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे आप क्या कहोगे, कौन है डूअर ऑफ द एक्शन? जैसे ये एग्जाम्पल है, शी राइट्स अ लेटर। तो सब्जेक्ट क्या है? शी है, शी सब्जेक्ट है और लेटर जो है वो है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वह पत्र लिखती है, शी राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पर डूअर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन पैसिव वॉइस में जब हम आप इसको कन्वर्ट करते हैं, अ लेटर जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। जो सब्जेक्ट है वो बाद में चला गया कि एक जो लेटर है, खत है, वो उसके द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पर जो है एक्टिव वॉइस में वह पत्र लिखती है और पैसिव में पत्र उसके द्वारा लिखा गया। और तो अब आप इसको एक वाली इसके रूल्स देखो, कन्वर्जन के क्या रूल्स होते हैं इसमें। मैं बता रही हूँ कि सबसे पहला जो है, यू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। अब अभी जैसे मैंने पिछले उसमें बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सब्जेक्ट जो होता है हमारा शुरू में होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आता है, एक्शन वर्ड जो होता है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको ये देखना है सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो सबसे पहले जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पहला ध्यान ये देना होता है। फिर क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ बी। इसमें हमें क्या यूज़ करना होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। इज़, एम, आर, वो डिपेंड करता है। प्रेजेंट है तो इज़, एम, आर। वॉज पास्ट है तो वॉज, वर। और अगर कंटिन्यूअस है तो बीइंग का यूज़ होता है और अगर परफेक्ट है तो बीन का यूज़ होता है। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी उसके साथ। ये सेकंड रूल ये देखना है। पहला रूल हो गया कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखना है। दूसरा हो गया कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ लगानी है? ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके साथ लगानी है। थर्ड क्या होता है, जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आते हैं तो उससे पहले बाय लग जाता है, के द्वारा। बाय मतलब के द्वारा। ये तीसरा रूल है। और चौथा रूल क्या है कि इसमें हमें टेंस नहीं बदलना। प्रेजेंट है तो हमें प्रेजेंट ही लिखना होगा,
चेंज क्या आता है, प्रेजेंट जो है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। तो इसमें जो खाली वर्ब का स्ट्रक्चर ही बदलता है, जो टेंस नहीं बदलता। तो अब बेटा हम एग्जाम्पल से इस चीज़ को सीखेंगे। अब देखिए इसमें जैसे हमने ये किया, शी एक्टिव वॉइस जो है, मैंने अभी बताया था आपको कि डूअर ऑफ द एक्शन इज इम्पॉर्टेंट, और पैसिव वॉइस में एक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। तो अब जैसे शी है, पहले तो आपको पहला रूल मैंने बताया कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो। लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। राइट्स क्या है, वर्ब है। अब राइट्स जो है अभी जो सेकंड रूल बताया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फर्स्ट रूल आपने देख लिया। सेकंड रूल में मैंने क्या बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, राइट्स एस लगा हुआ है, तो इसी से पता चलता है कि जो ये वाक्य है प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूज़ होता है। सिंगुलर है तो इज का होगा, प्लूरल इज और एम का होगा, प्लूरल है तो आर का होगा। तो यहाँ पर अ लेटर इज के साथ रिटर्न आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। और तीसरा रूल क्या है, हर, शी की जगह क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा, क्योंकि ये प्रोनाउन है ना, सब्जेक्ट जो है ये हर में बदल गया। तो बाय, इससे पहले बाय लग जाएगा, बाय हर। ठीक है बेटा, ऐसे ही अभी मैंने कहा था टेंस नहीं बदलता। अब अगला देखो, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। इससे पहले आई होप कि आपने मेरी ऑल टेंसेस वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने टेंसेस को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स। अगर आप थोड़ा सा भूल गए हैं तो एक बार फिर से उस वीडियो को भी देखिए, उससे आपको और क्लैरिटी होगी और आपके टेंसेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कंटिन्यूस टेंस है, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। तो कंटिन्यूस टेंस में मैंने अभी बताया था कि बीइंग का यूज़ हो जाता है, इज़ के साथ बीइंग भी लग जाएगा। अ लेटर इज़ बीइंग रिटन। अब यहाँ पर आप बाय हर भी लगा सकते हैं, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन। यहाँ पर ऊपर जैसे हमने बाय हर लगाया था, यहाँ भी हम बाय हर लगा सकते हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में शी हैज़ रिटन, वो लिख चुकी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या था, वह पत्र लिख रही है, शी इज़ राइटिंग। तो अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय हर। तो यहाँ पर हमने टेंस नहीं बदला, सिर्फ जो वर्ब है, वर्ब का स्ट्रक्चर बदल गया है, वर्ब लिखने का तरीका जो हो गया वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो गया है। और टेंस नहीं बदलेगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट में रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही रहेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। तो अब जैसे शी हैज़ रिटन अ लेटर, तो अ लेटर, अब ये हैज़ रिटन जो है वो परफेक्ट टेंस दिखा रहा है, तो अ लेटर हैज़ बीन लग जाता है। परफेक्ट में मैंने अभी पिछले उसमें बताया था स्लाइड में कि बीन का यूज़ होता है। तो बेटा थोड़ा थोड़ा चेंज है, सिंपल प्रेजेंट में सिंपली इज़ रिटन है, कॉन्टिन्यूस में बीइंग का यूज़ हो रहा है, और परफेक्ट टेंस में बीन का यूज़ हो रहा है, बाकी सेम रहेगा। और हैज़ रिटन, हैज़ बीन रिटन। तो फिर पास्ट, सिंपल पास्ट पे आ जाइए, शी रोट अ लेटर, तो उसने पत्र लिखा। अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे स्लाइड में बाय हर हटा दिया है। आप बाय हर लिख भी सकते हैं, और अगर हटाना चाहें तो आप हटा भी सकते हैं। अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, तो क्योंकि ये पास्ट है तो वॉज लग गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई। ऐसे ही फ्यूचर में क्या होगा, शी विल राइट, इसकी पहचान होती है फ्यूचर की, तो विल के साथ बी लग जाता है, विल बी रिटन बाय हर। तो यहाँ पर विल बी का यूज़ हो गया। तो छोटे छोटे रूल्स हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है विद एग्जांपल्स। अब अगली स्लाइड पे आइए। अब इसमें देखो, इसमें अब कॉन्टिन्यूस टेंस की पास्ट कॉन्टिन्यूस का जिक्र किया गया है। शी वॉज राइटिंग, तो अ लेटर ऑब्जेक्ट है और शी सब्जेक्ट है, तो लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट की जगह आ गया, और शी की जगह आ जाएगा हर। तो हर जो है वो
सब्जेक्ट है हमारा, और उसके पहले क्या लग गया, बाय। सब जगह आप देख रहे हो बाय, तो इसलिए आप यहाँ भी देखो बाय लिखा हुआ है, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, वर्ब की V3 का यूज़ हो रहा है। तो अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर, वॉज राइटिंग की जगह बस रिटर्न हो गया, पर पास्ट कंटिन्यूस ही बना रहा। बीइंग की मदद से आपने इसको ING ऐड किया हुआ है। द लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर। फिर है परफेक्ट टेंस में शी हैड रिटन अ लेटर, तो अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। शी विल बी राइटिंग अ लेटर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में इसमें पैसिव नहीं बनता है। फिर फ्यूचर परफेक्ट में शी विल हैव रिटन अ लेटर विल हैव बीन वर्ड का विल हैव बीन रिटन बाय हर। तो आपने देखा कि कितना कौन कौन से रूल्स जो हैं वो हमारे बदल रहे हैं। तो बेटा आप ये वाली उसको अच्छी तरह से देखिए, इसको सीखिए। और जो पैसिव वॉइस है ये भी बहुत ग्रामर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और जो ये प्लेलिस्ट है इंग्लिश ग्रामर वाली, इसमें मैंने सारे वीडियोस जो हैं वो डाल दिए हैं, और इस प्लेलिस्ट को आप खोलेंगे तो एक जगह पर ही आपको सारा इंग्लिश ग्रामर सीखने को मिलेगा। और इसके बाद मैं सीरीज़ शुरू कर रही हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग की सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। इसके बाद आप वो वीडियोस देखिए, और ख़ासकर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी स्पीकिंग वाले हैं बच्चे, उनको बहुत ही इजी तरीके से मैं इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी। तो इसके बाद आप वो वीडियोस देखिए। तो बेटा अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और कमेंट भी क्या करिए। ओके बेटा, थैंक यू।